हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी। व्यूवर्स, देखने वाले हम तो जनरल रीडिंग होने वाली है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे वो क्लेम कर ले और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स आपकी हम यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं आज की। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है आज सुबह की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। इनके पर्सन की क्या एनर्जी है डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं। इनके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, वी हैव एक्शन एंड द व्यूवर्स हमारे पास है 6 चक्रा। आर्कएंजल मेट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, आपके लिए व्यूवर्स इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 52, 53, 17 एंड 40। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। नो प्लेस लाइक होम 50, द फेथ 17, टू बी फेयर मिल्क एंड हनी। ओके, सो यहाँ पे हम टैरो से भी देखते हैं क्या कुछ है भाई आपके मन में। व्यूवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के मन में क्या कुछ है। ओके, वी हैव द जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। Two of Pentacle, Page of Sword, the 8 of Cups, 7 of Sword, we have the Death. Okay, okay, we have Sun. तो ये कुछ कार्ड हैं व्यूवर्स जो यहाँ पे निकल के आए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले कैमरा एडजस्ट करते हैं। ओके ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले हम आप ही की बात कर लें। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो। सबसे पहले इसको कंट्रोल करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को पता है क्या आप मानते हो, ये मानते हो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, राइट। और आपके ये व्यूवर्स आपकी अगर देखा जाए एक्चुअल कंडीशन नहीं है। आप सिर्फ ऐसा सोचते बहुत ज़्यादा हो, ये आपके माइंड सेट का है नज़रिया, या उसका कमाल है व्यूवर्स। ठीक है, आप सिर्फ सोचते हो, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होते हैं। आप अपनी सिचुएशन को ब्रेक कर सकते हो। आपने खुद को ट्रैप कर रखा है अपनी एक सिचुएशन के अंदर, और जस्ट बिकॉज कि आपको एक 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 जजमेंट का कहीं ना कहीं इंतज़ार है, और जजमेंट चाहिए व्यूवर्स आपको अपने फेवर में। यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि आपको या तो अपने घर में वापस जाना है, अपने पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाना है, या फिर आपको अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार वापस चाहिए। ठीक है, उसके बिना आपको कोई सुकून नहीं मिल रहा है, ये आपकी लाइफ का फैक्ट है। और आप इस चीज़ को मानो ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको यहाँ इस कनेक्शन के अलावा, इस घर के अलावा, इस दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ ना, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप सुकून ढूंढ ही नहीं पा रहे हो जब तक आपको यहाँ से उम्मीद नहीं मिलती है अपनी लाइफ में। जब तक यहाँ से रिज़ल्ट नहीं आता है, जब तक यहाँ से रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आती है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप यही चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करे और आप दोनों को, या फिर आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको सबको एक साथ लेके आ जाए, है ना। आप अपने घर में भी सुकून नहीं पा रहे हो। ये व्यूअर्स आपकी एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं सुकून चाहिए बस अपनी लाइफ में, जो आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे मैं देखूँ ना, आप लोग मैजिशियन की एनर्जी में हो। मैजिशियन व्यूअर्स यहाँ पे एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक ऐसी फील्ड एनर्जी होती है जो जो वो चाहे वो पाले।
लेकिन उसमें एफ़र्ट्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं एफ़र्ट्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बैलेंस करना होगा सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को। यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना, आप लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में हो, जहाँ पर आप जो अट्रैक्ट करोगे, आप बोलो मुँह से जो मर्ज़ी कि यूनिवर्स मेरे लिए ये कर दो, यूनिवर्स मेरे को, मैं प्रेयर करता हूँ या करती हूँ, मुझे मेरा पार्टनर वापस दिला दो, वो मेरी लाइफ़ में आ जाए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपकी प्रेयर है, और जो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आपके नेगेटिव थॉट है, जो आपकी एनर्जी को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, आपके इमोशन को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने देते। ये व्यूअर्स आपका नेगेटिव पॉइंट है, इस पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा आज आपकी एनर्जी भी चेक करूँ, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी से ज़्यादा आज आपकी एनर्जी चेक करना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, जिस वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है या फिर आपकी जो विश है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पर ये निकल के आया है कि आप सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट महसूस करो। यू आर द वन हु इज़ कंप्लीट। आपका भाग्य आप खुद बना सकते हो, किसी और के भाग्य को कोई और नहीं बना सकता, ठीक है? आप व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में अपने आप में ही अगर सेल्फ लव करोगे, सही है, सेल्फ लव करोगे, अपने आप को कंप्लीट समझोगे, आपको ये समझोगे ना, जब यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल परफेक्ट बना के भेजा है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लोग आपके अंदर अगर कमी निकाल रहे हैं, अगर कोई पर्सन आपके अंदर कमी निकाल के अगर आपको छोड़ के गया है, इस हालात में छोड़ के गया है, तो उस गलती उसकी है, नज़रिया उसका ख़राब है, आपका नहीं है। यहाँ पर आप में कोई कमी नहीं है, आप तो बिल्कुल डिवाइन की बनाई हुई बिल्कुल बेस्ट पीस हो व्यूअर्स, ठीक है? डिवाइन ने आपको बड़ी मेहनत से बनाया है, आपके हाथ पैर नाक कान सब बनाए हैं, इतने सुंदर बाल वाल सब दिए हैं, चेहरा दिया है, ठीक है? इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतना अच्छा दिल दिया है, उसकी कदर करो। ऐसा नहीं है कि आपको तो यूनिवर्स की बनाई हुई चीज़ों पे ही डाउट कर रहे हो, नहीं है? यानी आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। जब आपको खुद पे ही बिलीव नहीं है तो आप यूनिवर्स पे क्या बिलीव करोगे? लेक्चर ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये लेक्चर नहीं है, हकीकत है। अगर आप ऐसा करना बंद नहीं करोगे तब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी, और ये वार्निंग है व्यूअर्स आपके लिए। ये विश है ना आपकी, ये चाहते हो आप, ये आपको मिलेगा, लेकिन तब जब आप अपने मास्टरपीस को, अपने खुद को, अपनी वर्थ को समझोगे। यूनिवर्स ने आपको मैजिशियन बना के भेजा है यहाँ पे, ताकि आप शाइन कर सको दुनिया में, अपने आप को रोशन कर सको, अपनी वर्थ को पहचानो, और जो करना चाहते हो, जो यूनिवर्स ने जिस पर्पज़ से आपको भेजा है, उस पर्पज़ को अपनी लाइफ में करते रहो। यानी कि खुद के भाग्य को तिरस्कार करना, अपने भाग्य को कोसना, खुद को कोसना, सब कुछ कोसना बंद करो। मिलेगा व्यूअर्स सब कुछ, जो आपको चाहिए ना वो मिलेगा सब कुछ, पर ऐसा करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है? अगर ये रेजोनेट हुआ है तो चलो आगे की रीडिंग स्टार्ट करें। सो चलिए बात करते हैं आपके पर्सन की। तो व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी का ही यहाँ पे क्या कहती है? आपके पर्सन की एनर्जी का ये कहती है, ये जो पर्सन है जो आपको छोड़ के गया है, देख रहे हो, ये आपको डेथ दे के गया, एक तरह की मृत्यु। और कोई पर्सन किसी को तिरस्कार करके छोड़ के चला जाए तो सच में मृत्यु से कम नहीं होता। वो एक जीवन का अंत ही होता है, एक खुशियों का अंत होता है, एक ज़िंदगी का अंत होता है, एक लाइफ का अंत होता है, सब कुछ होता है। और ऐसे जीवन से निकल पाना, ऐसी यादों से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और तो ये व्यूअर्स मुझे ऐसा आपका पर्सन नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ में आपके पर्सन ने किया है, यहाँ पे डेथ दी है आपको एक तरह की। अगर देखा जाए ना, ये बहुत बुरा समय होता है। मैं इस एनर्जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ अगर देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी एक तरह से वो दिखाती है कि नई उम्मीद को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। और वही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी है जो आपके पर्सन के माइंडसेट को ये दिखाती है कि आज आपका पर्सन जिसने आपके साथ में इनजस्टिस किया, आज वो आपके साथ में फेयर जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है, फेयर होने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में यही है कि वो आपको लेके कोई एक्शन ले, ठीक है, आपके लिए कुछ जैसे कि जस्टिस करे। जस्टिस में भी बस एक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही है जैसे कि वही एक्शन लेने के बारे में आपका पर्सन सोच रहा था, ताकि कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो सके, या फिर सच्चाई सामने आ सके। ऐसा नज़र आ रहा है बस कि ये जो पर्सन है मूव ऑन तो ज़रूर आपसे कर गया है, लेकिन ये मूव ऑन कम्प्लीटली कर नहीं पाया। फिजिकली कर गया है, लेकिन इसका दिल कहीं ना कहीं, इसका दिमाग कहीं ना कहीं, इसका मन आपसे कहीं ना कहीं आज भी उलझा हुआ है। देख रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी यही दिखाती है कि मूव ऑन करने के बाद में भी ये जो पर्सन है आपके इमोशन के साथ में, आपकी भावनाओं के साथ में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स आपसे अलग होके भी अब अलग नहीं हो पाया आपका पर्सन। इसके ये आज व्यूअर्स ऐसा नज़र आया, ये जो पर्सन है इसने आपके साथ में चीटिंग भी की है, हर्ट भी किया है, आपको दुख भी दिया है, तकलीफ भी दी है, हर चीज़ आपके साथ में इस पर्सन ने किया है। खरा खोटा यहाँ पे व्यूअर्स वो चीज़ है, धोखा है, यहाँ पे क्लियर कट है व्यूअर्स। और ये धोखे से व्यूअर्स आपका पर्सन अपने आप को ही व्यूअर्स अनसेटिस्फाई फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को ना गिल्टी से महसूस कर रहा है, राइट। ये व्यूअर्स आपका पर्सन यहाँ पे गिल्टी से महसूस करता मुझे नज़र आ रहा है। इसको व्यूअर्स एहसास है, लेकिन आपके लिए फिर
गिल्टी महसूस करते हुए भी जैसे कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। एक्शन लेने की कोशिश तो व्यूअर्स यहाँ पे है, जैसे कि कहते हैं ना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है आपके पर्सन का, या थर्ड आई चक्र पे इसके काम हो रहा है, इसको अवेकनिंग की जा रही है आपके पर्सन को कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुमने ये गलती की है। मतलब ये व्यूअर्स आपका पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो गलतियाँ करने के बाद में अब एहसास कर रहा है, जबकि देखा जाए व्यूअर्स इस कनेक्शन को एंड हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका होगा। आई थिंक कई काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जिसमें आपने बहुत पेन देखा है, तभी तो आप इस एनर्जी में आ गए हो, नहीं तो इस एनर्जी में आना इतना आसान नहीं होता है ना। इस एनर्जी में इंसान सडन नहीं आता है जब तक उसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े उसने कहीं ना कहीं ट्रबल ना देखे, और आपने वो ट्रबल को देखा है। लेकिन फिर भी व्यूवर्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपसे, अपने बहुत उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देख लिए, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे समय आपके साथ में जस्टिस करने का आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके साथ में जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हो वो डिवाइन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको वही करना है, अपने आप को सबसे पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे ना, तभी ये पर्सन भी बस इतना ज़्यादा इसको प्रोवोक किया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई एक्शन ले, जो ये एक्शन हमेशा डिनाई करता है। मन करता है इसका आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन फिर उसको डिनाई करता है। इसका मन करता है आपकी तरफ कदम उठाने का, फिर इसका मन डिनाई करता है, क्योंकि ये बहुत गहरी इसने आपको चोट दी है। क्योंकि किसी को रिश्ते में ही चोट देना ना सबसे बड़ी गहरी चोट होती है, उससे इंसान उभर नहीं पाता, उनसे इंसान निकल नहीं पाता। राइट, तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे हैं जो आपके पर्सन को ये दिखाती हैं कि आज आपका पर्सन व्यूअर्स इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं जैसे कि भागने की कोशिश कर रहा है। ये व्यूअर्स एहसास इस पर्सन को है आपको धोखा देने का, लेकिन धोखे से कहते हैं ना मुंह छुपाना, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना, जस्टिफाई करने की कोशिश करना, ये आपके पर्सन का माइंड सेट है व्यूअर्स। ये खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, ये करती है हर बार कि मैं ही सही हूँ, वो उसने गलती की थी, वो इस लायक नहीं था, या उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये आपके पर्सन का माइंड सेट है। वो अपने आप को इस बंधन से फ्री करने की कोशिशें कर रहा है व्यूअर्स यहाँ पर आपका पर्सन, कि जैसे कि कुछ की गिल्टी से बाहर निकलना, और वो निकल नहीं पा रहा है। उसको व्यूअर्स एहसास करा दिया गया है आपके पर्सन को यहाँ पे, ठीक है, उसके माइंड सेट को एहसास करा दिया गया है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये व्यूअर्स यहाँ पे कार्ड यही दिखाता है कि आपके साथ में जस्टिस यहाँ पे होगा, जजमेंट होगा, इस पर्सन को कहना कि इसके किए की सज़ा यहाँ पे मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी व्यूअर्स वो अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन की हम यहाँ पे सिर्फ करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखेंगे हम कि ये और क्या आपके लिए आज सुबह फील कर रहा था या कर रही थी। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या चल रहा था। देखो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास आया है 10 ऑफ वैंड की एनर्जी। ठीक है, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी गाइज यहाँ पे देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड से है। ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना इस समय आपके बारे में सोच के कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो गया है व्यूअर्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी गाइज, यहाँ पे ये एनर्जी है नेगेटिव, ये भी एनर्जी नेगेटिव, और ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स जैसे खुद को ही नहीं देख पा रहा है, ये खुद को जैसे कि कहते हैं ना वो ही होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, सोच में चला जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बुरे बुरे ख्याल आना, बुरे बुरे सपने आना, ठीक है, बुरा बुरा सोचना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर डीप डिप्रेशन में महसूस करना, और सच्चाइयाँ सामने आ जाना, सच्चाई रिवील हो जाने का खतरा, अपनी इमेज पे दाग लग जाने का खतरा। तो ये आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे माइंड सेट है, कहीं ना कहीं वही नज़र आ रहे हैं कि ये जो पर्सन व्यूअर्स अपने कर्मा को यहाँ पे समेटने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स आपका ऐसा ही है, ऐसी ही ये पर्सन है व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं गलतियाँ करती है या करता फिर उनको कहीं ना कहीं समेटने की कोशिशें करता है। ठीक है, गलती करते हुए इस पर्सन को एहसास नहीं होता कि गलतियां कर रहा है, लेकिन गलती करने के बाद में जैसे कि उनको समेटने की कोशिश करता है ताकि इसके दामन पे कोई आँच ना आए, इसके ऊपर कोई कलंक ना लगे। और बस इन्हीं कलंक को आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि समेटने की कोशिश यहाँ पे मुझे करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप को जैसे कि कहते हैं ना हर तरह से अपने आप को बचाना चाहता है आपका पर्सन उस आग से जो इसकी लाइफ में इसने खुद लगाई है। ये व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे है फायरी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, जो यही दिखाती है ये पर्सन व्यूअर्स जितना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना उतना ज़्यादा इमोशनली आज आपका पर्सन डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस की एनर्जी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके। मैं ये नहीं कहूँगी आपका पर्सन आपके प्यार में डूब चुका है या फिर आपके प्यार के लिए मरा चला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन व्यूअर्स इसको एहसास बहुत है इसने आपको इस सिचुएशन में लाने का, इस पर्सन को एहसास बहुत है, इसने आपके साथ में बहुत गलतियां की हैं और इस गलतियों का इसे खामियाजा व्यूअर्स इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि ये अपने आप को और ज़्यादा जैसे कि हाइड करने की कोशिश कर रहा है, कि बस छुपने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है हर सिचुएशन से। जैसे इसका पॉइंट क्या रहा है कि भागो भागो, जितना दूर भागोगे उतना ही बचे रहोगे। ये आपके पर्सन का माइंड सेट है व्यूअर्स। ये हर सिचुएशन से इसने कभी फेस नहीं किया, आपके पर्सन ने किसी प्रॉब्लम को इन्हें खुल के सामना नहीं किया आपके पर्सन ने, लेकिन आपने किया है। आपने हर मुसीबत को अपने ऊपर झेला है, लेकिन इस पर्सन ने भागने की ही कोशिश की है बस,
कि बस जो भी है उसे भागम भाग करते रहो ज़िंदगी पर। क्या ज़िंदगी भागम भाग से गुजरती है? नहीं गुजरती। और वही पर्सन वही सिचुएशन वैसे इस पर्सन को चैन से जीने नहीं दे रही है। ये पर्सन भी बस अपनी लाइफ में ठहरना चाहता है, ठहरना चाहती है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन सुकून से। और वो सुकून इसको व्यूअर्स इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक इन चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का व्यूअर्स आपके पर्सन को आज मुझे एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स ये जो एहसास है ना, ये आपके कहीं ना कहीं अपने ऊपर इनर वर्क करो व्यूअर्स। बस मैं यही कहूँगी आपको कि अपने ऊपर इनर वर्क करो, वही आपके लिए बेस्ट है। आप अपनी वर्थ को समझो। दूसरे की कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो आप सोचोगे बस वही होगा। कभी कभी कहते हैं ना, जो सोचा हुआ होता है वो हो जाता है, मुंह से निकाली बात पक्की हो जाती है और वो पत्थर की लकीर हो जाती है, राइट। ये आपको पता होगा। कहते हैं ना, कभी कभी कोई टाइम ऐसा होता है कि लक्ष्मी या वो लक्ष्मी कह रही सॉरी सरस्वती जी मुँह पे विराजती हैं, जवान पे, जिब्बे पे, और वो बात पूरी हो जाती है। तो बस वही करो व्यूअर्स, आप नेगेटिव मत सोचो अपने दिमाग में। कभी कभी दिमाग में सोचा हुआ, बोला हुआ नहीं, सोचा हुआ भी पूरा हो जाता है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बता रही हूँ नेगेटिव सोचना बंद करो, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। मोरालिटी यहाँ पे बस वही है, सरेंडर की एनर्जी है। सरेंडर करो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, और ये जो है ना कश्मकश, इससे बाहर निकलो कि मेरे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, क्या होगा मेरे साथ, ठीक है, अब मेरा क्या हो सकता है। अपने दिल की आवाज़ को सुनो व्यूअर्स, क्योंकि डिवाइन की शक्ति आपके साथ में है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप फिर से रिक्रिएट हो रहे हो, एक यूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हो अपने सोल के, मतलब सोल कनेक्शन के साथ में, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी गाइज यही कहती है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, बट अपने आप को मेंटली थोड़ा सा, मतलब क्या है ना, स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो थोड़ा सा, ठीक है व्यूवर्स। तो ये है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और व्यूवर्स यहाँ पे चलो कुछ चैनल वो लेते हैं आपके लिए, लकी चार्म आपके पर्सन की तरफ से। ओके प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके ये कौड़ी व्यूवर्स, अरे वाह कौड़ी आई है। तो यहाँ पे देखो, ये कौड़ी बहुत शुभ होती है, और आपको पता है कौड़ी हमेशा से पूजा पाठ में या फिर लकी चीज़ों में यूज़ की जाती है। तो एक ये अच्छा साइन है व्यूवर्स। यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे कुछ आपके लिए जैसे कहते हैं डोर ओपनिंग की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट रिवील होने की एनर्जी गाइज आपके पर्सन की तरफ से वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हॉर्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे भी है। तो कुछ एक्शन वगैरह यहाँ पर आपके पर्सन मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश है, ये करेंगे आपके पर्सन। स्टार है व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक लकी सिंबल माना जाता है, जैसे कि शाइन करना, कुछ अच्छा मिल जाना, कुछ विश पूरी हो जाना, वो टूटता हुआ सितारा कहते हैं ना, तो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। एंजल एनर्जी भी है, फेदर एनर्जी हमारे पास यहाँ पे, और फिर से अगेन हमारे पास एक चाबी है। तो कहते हैं ना, एक डोर जब बंद होता है दूसरा डोर खुल जाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स वही है कि आपके पर्सन एक बार आपका डोर बंद किया है आपकी लाइफ के लिए, और फिर से आपके लिए एक नया डोर ओपन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।